हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना रॉयल एक स्टडी चैनल में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाभ और हानि का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो हम टाइप 1 के क्वेश्चन लाभ और हानि के पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और इसमें टाइप 2 और टाइप 3 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। टाइप 2 में हम लोग क्रय मूल्य निकालने के लिए सीखेंगे और टाइप 3 में हम लोग विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो है स्पेशल एनटीपीसी, एलपी, आरपीएफ, ग्रुप डी मतलब रेलवे एग्जाम के लिए स्पेशल है। इसके अलावा भी अब अगर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग का भी अगर तैयारी करते हो तो लाभ और हानि से जरूर एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए इसे हम लोग क्वेश्चन को बनाने के लिए एकदम सिंपल ट्रिक के माध्यम से भी सीखेंगे और बहुत ही जल्दी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 क्या है कि एक वस्तु को 243 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस जो अभी हम आपको बताएं कि यह टाइप 2 क्वेश्चन, और इस टाइप 2 में हम लोग क्रय मूल्य निकालने के लिए सीखेंगे। अब इसके बाद जो टाइप 3 में जाएंगे, उस टाइप 3 में हम लोग विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएफ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसे बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सिर्फ आप हमारे ट्रिक को समझने का कोशिश कीजिए कि देखिए, जो दुनिया में जितना भी चीज होता है वो 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। दुनिया में हर एक चीज कितना होता है? तो 100% होता है। ओके, तो 100% होता है। और अगर लाभ निकालिएगा, लाभ अगर बोलिएगा कि 10% लाभ हो रहा है, क्या बोलिएगा कि 10% लाभ हो रहा है, तो 10% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 100 में आप 10% जोड़ लीजिए, 10 जोड़ लीजिए 100 में। तो अगर 10 जोड़ लीजिएगा 100 में तो आपका हो जाएगा 110%। ठीक है, अगर 10% लाभ होगा तो 110%, अगर 20% लाभ होगा तो 120%। मतलब अगर लाभ हो रहा है तो 100 में ही जोड़िए, और अगर हानि हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, अगर आपका हानि हो रहा है, जैसे 10% का आपका हानि हो रहा है, अगर 10% का हानि हो रहा है तो 100 में ही घटाइए। मतलब जो भी करना है आपका 100 के साथ ही करना। अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ कर लिख लीजिए, और अगर हानि हो रहा है तो 100 से घटा कर लिख लीजिए। तो अगर जैसे लाभ हो रहा था, 10% का लाभ हो रहा है, तो आप 100 में जोड़ लीजिए 10%, तो 110% हो गया। ओके, इसी प्रकार अगर 10% का आपका हानि हो रहा है तो 100 में ही आप घटा लीजिए। हानि होगा तो घटाना है, लाभ होगा तो जोड़ना है। बहुत स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता है और बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम बता दिए कि 100 में अगर 100 में ही जो करना है 100 से ही करना है। अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ लेना है, और हानि होगा तो 100 से घटा लेना है। जैसे 10% हानि हो रहा है तो 100 से घटाएंगे तो हम लोग आ जाएगा कितना, तो 90% आ जाएगा। ओके, इस बात का समझ गए। अब चलिए एक ट्रिक बताते हैं, या और इस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ही जल्दी दे दीजिएगा। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पर लिख लिए हैं। देखिए ट्रिक समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर क्रय मूल्य निकालने के लिए पूछा जाएगा तो क्रय मूल्य का बराबर क्या करेंगे, तो विक्रय मूल्य को लिखेंगे, जो बेचा गया है उसको लिखेंगे, इंटू करेंगे, ऊपर में 100 लिखेंगे, और बटा करेंगे, और नीचे में अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, और हानि होगा तो 100 में घटा कर लिखेंगे, और ये नीचे करना है। उसी प्रकार विक्रय मूल्य अगर पूछा जाएगा तो हम लोग क्रय मूल्य को लिखेंगे, इंटू करेंगे, और ऊपर में करेंगे। ऊपर में क्या क्या करेंगे, ऊपर में 100 से क्या करेंगे, अगर लाभ होगा तो 100 से जोड़ेंगे, और अगर हानि होगा तो 100 से घटाएंगे, और नीचे में 100 करेंगे। ओके, देखिए दोनों क्वेश्चन क्रय मूल्य निकालने में ऊपर में 100 करना है, और विक्रय मूल्य निकालने के लिए नीचे में 100 करना है। इस बात का आपको ध्यान देना है कि क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको ऊपर में 100 करना है, और विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको नीचे में 100 करना है। और ऊपर में जो आपका 100 आएगा, मतलब ये जो लाभ और हानि, ये तो आपका आपका ऊपर डिपेंड है कि क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। अगर लाभ दिया जा रहा है तो प्लस करके लिखेंगे, और हानि दिया जा रहा है तो माइनस करके लिखेंगे। ओके, आप समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन का आप जो जवाब है वो बहुत ही जल्दी दे सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। देखिए क्या दिया गया कि एक वस्तु को 243 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम लोग को निकालने के लिए बोला गया क्या, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए बोला गया है। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर क्या बोले, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य इंटू ऊपर में 100 करना है, और नीचे में अगर प्लस माइनस करना है 100 के साथ। तो क्रय मूल्य बराबर कितना है, तो देखिए विक्रय मूल्य हम लोग कितना दिया गया, 243 रुपया। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 243 रुपया आपका विक्रय मूल्य दिया गया है। इंटू कीजिए, उसके बाद क्या करना है कि ऊपर में आपका 100 करना है, क्योंकि क्रय मूल्य के लिए ऊपर में हमेशा 100 करना है। उसके बाद नीचे में क्या करना है, तो 100 में जोड़ या माइनस करना है, मतलब प्लस करना है या माइनस करना है। प्लस कब करना है, अगर लाभ होगा तो प्लस करना है, और अगर हानि होगा तो माइनस करना है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया 10% की हानि, तो 100 में 10% घटा लीजिए तो आपका आ जाएगा 90। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर चला आएगा। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, 9 का टेबल में जो 243 आता है ये आता है आपका 27 बार में आता है। अब इस 27 को 10 से गुना कर लीजिए तो आ जाएगा आपका 270, और यही हो गया आपका आंसर 270 रुपया। क्रय मूल्य हम लोग कितना गया, 270 रुपया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है
कि एक कुर्सी को 360 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। और ये क्वेश्चन का जो जवाब है आप लोग खुद दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल है। क्या बताया जा रहा है कि एक कुर्सी है जो 360 रुपये में बेचा जा रहा है और बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो आपको हम जैसे बताएं कि क्रय मूल्य निकालने के लिए ट्रिक बताएं क्या, कि क्रय मूल्य अगर निकालना है तो जितना विक्रय मूल्य है उसे पहले लिखिए। तो विक्रय मूल्य कितना है 360, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 360, ओके, इंटू कीजिए। और क्रय मूल्य के लिए हमेशा क्या होता है, ऊपर में 100 होता है। क्रय मूल्य के लिए हमेशा ऊपर में 100 और विक्रय मूल्य के लिए हमेशा नीचे में 100, ओके, यहाँ समझ गए। अब क्रय मूल्य के लिए ऊपर में 100 हो गया और इसके बाद क्या हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब नीचे में हम लोग 20%, मतलब 100 में 20% जोड़ के लिखेंगे, तो 100 में 20% को जोड़ेंगे तो 120 होगा, तो 120 आप नीचे लिख लीजिए, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसे कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर चला आएगा। जैसे 10 से 10 कैंसिल आउट, और 12 का टेबल में 36 कितना कितना बार में आता है, 12 का 12, 12 में 24, बात 36, 3 बार में, ओके। आप 3 को 100 से गुना कर लीजिए तो आपका आ गया 300, और यही हो गया आपका आंसर 300 रुपया। और ये बहुत ही सिंपल था, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। आप देखिए ऐसे ही क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछा जाता है, सिर्फ ट्रिक जो आपको समझना है, बाकी इसका आंसर जो है बहुत ही जल्दी चला है। अब चलिए चलते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 पढ़ लिए, आप टाइप 3 की ओर चलते हैं। टाइप 3 के क्वेश्चन हम लोग विक्रय मूल्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कि एक घोड़ा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपया है और 20% हानि पर बेचा गया, तो घोड़ा का विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए घोड़ा तो 1200 रुपये नहीं खरीदा गया होगा, मतलब कोई खिलौना ही होगा तभी 1200 रुपये में खरीदा गया होगा, ठीक है। अब इसे मत समझ लीजिएगा कि 1200 रुपये खिलौना है या फिर रियल है, तो शायद खिलौना ही होगा। तो देखिए एक घोड़ा जो है जिसका क्रय मूल्य कितना है, तो 1200 रुपया, मतलब 1200 रुपये में खरीदा गया है और 20% हानि हुआ है, ठीक है। बेचने पर क्या हुआ, तो 20% का हानि हो गया। तो घोड़ा घोड़ा का जो है वो विक्रय मूल्य क्या था, मतलब घोड़ा का जो विक्रय मूल्य, मतलब बेचने वाला कितना था, कितना में बेचा था। तो इसे अभी जो आपको हम ट्रिक बताए थे पिछले में जो ट्रिक बताए थे, वैसे सेम टू सेम ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन का भी सोल्व कीजिएगा। विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोला गया, क्वेश्चन में क्या बोला गया, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य इंटू 100 ऊपर में कीजिएगा, और उसी में आपका प्लस हो रहा है, अगर लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस कीजिएगा, हानि हो रहा है तो 100 में माइनस कीजिएगा, और बटा में 100, मतलब विक्रय मूल्य के लिए आपका नीचे में 100 पूरा पूरी आपको लिखना है, ठीक। तो देखिए जैसे क्वेश्चन है वैसे ही आप आंसर का जवाब भी दीजिए। अब विक्रय मूल्य पूछा गया तो आप लिखिए पहले विक्रय मूल्य, ठीक है। आप लिखिए विक्रय मूल्य बराबर, और क्रय मूल्य कितना है तो 1200, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 1200 इंटू, अब विक्रय मूल्य पूछा गया तो नीचे में सबसे पहले आप 100 लिखिए, विक्रय मूल्य के लिए नीचे में 100, क्रय मूल्य के लिए ऊपर में 100। उसके बाद क्या करना है कि देखिए 20% का हानि हो रहा है, तो ऊपर में आप 100 में 20% घटा लीजिए, 20 घटा लीजिए आपका आ जाएगा। तो 20% का हानि हो रहा है, तो 20 अगर घटाएंगे तो हम लोग आएगा कितना, तो 80 आएगा। अब इसे कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर चलाएगा। देखिए इसका 2 जीरो से इसका 2 जीरो हम लोग कैंसिल आउट कर लेते हैं। अब 12 को अगर 8 से गुना करेंगे तो 12 8 कितना होता है, तो 96 होता है, मतलब 96 होता है, 12 8 96, और एक जीरो का यहाँ पर एक जीरो। अब वो ये हो गया आपका 960 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 960 रुपया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने स्टार्ट करते हैं, टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 2। और ये टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कि एक टीवी सेट का क्रय मूल्य 1800 रुपया है, 20% हानि के लिए उसे कितने में बेचा जाए, ठीक है। तो 20% हानि के लिए उसे कितना में बेचा जाए, जिसके लिए आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप क्या कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। आपको लिखना क्या है, कि टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, अब ए बी सी डी जो आएगा आप लिख लीजिए, ठीक है। उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे रिप्लाई करूंगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने स्टार्ट करते हैं, और यह आखिरी क्वेश्चन है। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। और इसके बाद जो है पार्ट 3 वीडियो में हम लोग बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर आएंगे, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक वाले क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि है जैसे लाभ कैसे निकाला जाता है, हानि कैसे निकाला जाता है, लाभ परसेंट, हानि परसेंट, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ऐसे क्वेश्चन को लेकर आए थे। अब इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आएंगे, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और हमेशा सरकारी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, कि एक घड़ी का क्रय मूल्य 600 रुपया है और 10% लाभ के लिए उसे कितने में बेचा जाए। देखिए इसमें लाभ पूछा गया था, और जो पिछला वाला क्वेश्चन नंबर 1 जो बनाया उसमें क्या पूछा गया था, तो हानि पूछा गया था, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हानि पूछा गया था, जो आपके लिए छोड़ दिए हैं, ठीक। और इसमें लाभ पूछा गया है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को भी बना देते हैं, क्योंकि इसमें लाभ पूछा गया। और हम लोग कितना बोला गया, कितना में बेचा जाएगा, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। तो हम लोग क्या निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालना है।
अब विक्रय मूल्य के लिए क्या होता है, तो क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 600 रुपया दिया गया। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 600 इंटू विक्रय मूल्य पूछा गया तो नीचे में हम लोग का क्या होगा, 100 होगा हम लोग को नीचे में। अगर क्रय मूल्य पूछा जाता तो ऊपर में 100 होता, विक्रय मूल्य पूछा गया तो नीचे में 100 होगा। इसके बाद कितना प्रतिशत का लाभ यहाँ नहीं पूछा गया, तो 10% का लाभ पूछा गया। लाभ पूछा गया इसका मतलब 100 में 10 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 110। ओके, इसके बाद क्या करेंगे कि इसका 10 से इसका 10 कैंसिल हो, फिर इसका 10 से इसका 10 कैंसिल हो। अगर 60 को 11 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 6 का डबल में 11 को गुना करेंगे तो आएगा 66, और यहाँ पर एक जीरो का एक जीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 607, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो देखिए इसका भी आंसर चला आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से ट्रिक के माध्यम से अगर आप क्वेश्चन बनाना सीखना चाहते हैं तो ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।